अच्छा, इस फोटो को देखो। ये फोटो खींची है विहान तालिया विकास ने। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज ये एक 10 साल का बच्चा है जिसे ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कितनी सुंदर फोटो खींची है देखो। और ये जो पर्टिकुलर टाइटल है ना, इसे ऑस्कर के लेवल का माना जाता है इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। सो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, देखो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो हम सबको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इतने सारे अवार्ड्स हैं और इसके पीछे याद रखने का कोई लॉजिक नहीं है। वी जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। याद रखना पड़ेगा। बट आई हैव कम विद अ सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि हम इसे किसी चीज से कनेक्ट करके पढ़े। अभी एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ठीक है। कनेक्ट करके पढ़े, इलॉजिकल स्टोरी अपने अराउंड वीव करें, अपने से रिलेटेड, अपनी फैमिली या फ्रेंड से रिलेटेड। नंबर 2 थिंग इज एक क्विक रिविजन कर ले, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीडियो विल बी डूइंग क्विक रिविजन अबाउट इट। तीसरा सोल्यूशन ये है कि क्विक रिविजन के बाद विल हैव अ क्विक क्विज अबाउट इट। तो आज इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसे हम क्विज में भी टेस्ट करेंगे कि कितना याद है, कितना याद नहीं है। फाइन, परफेक्ट। चलो, सबसे पहले कैसे याद रखेंगे इस चीज को। आई एम फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात के विलेज को मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का खिताब, धोरदो विलेज। दिस इज इन गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मेरे स्टेट में से एक विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है ना। उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी और चीज़ें एसोसिएट कर सकते हैं। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, है ना। कच्छ साइड ही ये धोरदो विलेज आता है, जिसे UNWTO के थ्रू ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन होने वाला है। सो थ्रू आउट वीडियो में हम ये कर सकते हैं, जो भी स्टेट रिलेटेड अवार्ड्स हैं हमारे, जैसे मैं गुजरात की हूँ तो मैं गुजरात से एसोसिएट कर रही हूँ। अब महाराष्ट्र का कोई अवार्ड होगा तो मुझे अपना कोई ऐसे दोस्त याद करना पड़ेगा जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो उससे एसोसिएटेड, मतलब ऐसी इलॉजिकल स्टोरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको चीज़ें याद रखने में। चलो, बीच में आई एक्सप्लेन कि कैसे आप याद रख सकते हो। समझ आ गई बात? चलो ठीक है। अब यहाँ से कंफ्यूजन ये स्टार्ट होगा कि बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड पंजाब के नवनपिंड सरदारन विलेज को भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को कैसे अवॉइड करें? इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बस यही है कि ये पर्टिकुलर अवार्ड टूरिज्म मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और दैट वाज बाय UN एजेंसीज के थ्रू दिया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट, सबसे पहले लिटरेचर कैटेगरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो लिटरेचर कैटेगरी को थोड़ा सा खत्म करते हुए चलेंगे, है ना। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 2 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज के लिए जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को दिया गया है, ठीक है। और गुलजार साहब को तो कौन नहीं जानता, है ना। आपकी फेवरेट शायरी कौन सी है गुलजार साहब की? मुझे तो ये वाली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी, मतलब दिल को छू गई वाली शायरी होती है ना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, और सच में बहुत पढ़ना पड़ता है ना। 1-2 गुलजार की शायरी आप भी मार सकते हो भाई, हम भी पढ़ लेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑलराइट, चलो, हम ज्ञानपीठ अवार्ड पे थे, तो इसके लिए है ना थोड़ा स्टैटिक भी जानना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक से भी क्वेश्चन आता है ज्ञानपीठ अवार्ड से। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हाईएस्ट, है ना। लिटरेचर में इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है ज्ञानपीठ अवार्ड। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली बार 1965 में दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन CDS के फेवरेट क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, 11 लाख की प्राइज मनी दी जाती है। सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले ये जी शंकरा कारूप साहब को दिया गया था फॉर मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। वुमेन विनर की बात करें तो सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में आशा पूर्ण देवी को दिया गया था। यंगेस्ट विनर रहे हैं अभी तक के अमिताभ घोष इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। लिटरेचर इज अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज याद रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अमिताभ घोष अकेले हैं जिनको इंग्लिश कैटेगरी में, इंग्लिश लैंग्वेज में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 2018 में। फाइन, ठीक है। इस साल
कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है। नाम आपके सामने है, राम प्रभाचार्य जी और गुलजार साहब। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट 33rd व्यास सम्मान, दिस इज अगेन बाय लिटरेचर, दिया गया है पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती फॉर हर बुक यादें यादें और यादें। ठीक है, ये जो व्यास सम्मान है के बिरला फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर के लिए स्पेसिफिकली दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे, है ना, कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके क्वेश्चन आ गए कि यार यहाँ तक तो पढ़ा था, इससे ऊपर लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वैसे क्वेश्चन को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट की बात करें 2023 बुकर प्राइज, ये मिला है पॉल लिंच को। ये आयरलैंड से बिलोंग करती हैं, इरिश हैं, इन्होंने बुक लिखी है प्रॉफिट सॉन्ग। आप देख सकते हो यहाँ पे। यार आई एम तो है ना वेरी इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसे इनका कवर पेज कितना ज़्यादा अच्छा बनाया है ना, मतलब इट लुक्स लुक्रेटिव, बहुत अच्छा लगता है प्रॉफिट सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट बात करें 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज, ये इंडियन ओरिजिन है, नंदिनी दास, इनको दिया गया है। अब इनकी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड एंड मुगल एम्पायर एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इनका कवर पेज देखो, आपको समझ आ जाएगा मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया से थोड़ा सा रिलेटेड है ना। ये पता है, ये सारे कवर्स देखकर, है ना, इन सारे कवर्स को देख देख कर ही मुझे अपना बुक कवर डिज़ाइन करने का इंस्पिरेशन मिला हुआ है, ये वाली बुक का, है ना। तो आज तक ये बुक के बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, आज मैं इसको लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं ये चाहती हूँ कि आप बुक की डिज़ाइन को थोड़ा सा रिव्यू करो, दैट आई हैव आस्क्ड फॉर, क्योंकि इस अवार्ड्स एंड ऑनर्स में लिटरेचर कैटेगरी में जितनी भी बुक्स के कवर्स मैंने देखे ना, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन मैंने खुद बनाया हुआ है। क्वालिटी इसमें थोड़ी सी लो दिख रही होगी, बट आप इसकी डिज़ाइन का इम्प्रोवाइजेशन मुझे बताना कि इसका इम्प्रोवाइजेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। लोग बोलते हैं डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ऑलवेज पीपल डू, ऑलवेज दे डू इट, है ना। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33rd सरस्वती सम्मान, ये किसको मिला गया है? ये मिला है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा फॉर हर बुक रौद्र सात्विकम। थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बट ठीक है, जितना मेरे पास इलॉजिकल स्टोरीज होंगी मैं आपको बताते जाऊंगी, राइट, ठीक है। JCB प्राइज 2023, इसका भी कवर पेज देखो, सुंदर है ना, पूरा फायर बर्ड दिखाया गया है ना। फायर बर्ड बुक के लिए ही JCB प्राइज मिला है, किसे? पेरूमल मुरुगन साहब को, ठीक है। ओके, JCB प्राइज हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, ये मिला है सुकृता पॉल कुमार को। सुकृता पॉल कुमार, इनकी बुक सॉल्ट एंड पेपर के लिए। अब देखो, ये क्वेश्चन ना उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि सॉल्ट एंड पेपर जो बुक न्यूज़ में थी वो किसने लिखी है, ठीक है। और बहुत फेमस राइटर्स होंगे ना, उनकी तो पुरानी बुक्स भी पूछी जा सकती है, अभी मैं दिखाऊंगी, टेंशन ना लो। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट वाली कैटेगरी में अभिजीत बैनर्जी को मिला हुआ है। डन, ऑलराइट, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ओह माय गॉड, जब मेरी बहन देख रही थी ना कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन, शी वॉज टेलिंग मी कि इसमें तू सलमान रश्दी सर का नाम मत लिख, शिवानी सोनी लिख दे, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज नॉट डिस्टर्बिंग द पीस ऑलवेज एट होम। तो दैट वॉज क्वाइट फनी, बट येस, ये मैंने सही लिखा है, डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं दैट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग द पीस। सलमान रश्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स, पुरानी बुक्स भी पूछी जाती हैं, लाइक कुछ बहुत फेमस बुक्स मैंने यहाँ लिखी हैं, इसको देख लेना, पुरानी बुक्स हैं बट पूछी जाती हैं ये सारी बुक्स। क्रिमस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो बुकर प्राइज विनर भी रह चुकी है 1981 की, शेम, सैतानिक वर्सेस, हरौन,
and the sea of stories, Moore's last sigh, ground beneath her feet, fury. अब मुझे तो है ना, सच में बताऊँ, कवर पेज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जग रहा है जब से मैंने वो बुक फाइनलाइज की है ना, तब से। ओके, तो ये सारी सलमान रश्दी की बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय सलमान रश्दी, ऐसे करके। ऑलराइट, चलो ठीक है। भारत रत्न अवार्ड 2024 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इस बार 5 लोगों को दिया गया है। ट्रेडिशनली इट इज सीन के हमेशा 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अब मैं, चलो एग्जाम बहुत पास है, आपने बहुत कुछ पढ़ चुका होगा आई गेस, तो चलो एक बार क्विक सा टेस्ट हो जाए। मुझे ये बताओ फटाफट से कि फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था और कौन से ईयर में मिला था, ठीक है। ओके, इस साल की अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जन नायक नाम से इनको बुलाया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, ये फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब ये भी मुझे बताओ, क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है, और अगर मेंशन्ड है तो इसका आर्टिकल नंबर फटाफट से बता दो, है ना। चलो इस तरीके से रिवीजन होगा। पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1991 से लेके 1996 तक, है ना। मनमोहन सिंह ने पर्टिकुलरली इनको बुलाया है कि ही इज द रियल फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना, ठीक है। चौधरी चरण सिंह को मिला है, और एमएस स्वामीनाथन, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एक एग्रोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। हम पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भी है जो कि रतन टाटा जी को मिला है फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस। फिलैंथ्रोपी क्या होता है? जन कल्याण के लिए काम करना, है ना, मतलब नॉन प्रॉफिट तरीकों से काम करना, किसी के बेटरमेंट डेवलपमेंट के लिए काम करना, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव। ओके, नेक्स्ट आईसीसी अवार्ड्स 2023। ये आपका टेस्ट है, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में। प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, हर जगह दे दी गई है, टेलीग्राम पे तो स्पेसिफिकली इस प्लेलिस्ट से ही आपका पूरा CDS1 2024 का जीके का पेपर निकलने वाला है। सारी बड़ी बड़ी मैराथन इसमें क्लब कर दी गई है, उसे चुपचाप बैठ के देखना है। सारे PDF यहाँ पे दे दिए गए हैं, चुपचाप डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। मॉक टेस्ट 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, बिल्कुल CDS पेपर जैसे ही हैं, उसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्विज प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो का भी क्विज आपको वहीं करंट अफेयर्स ग्रुप में मिल जाएगा। चलो ये सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में से जाके मिल जाएगी, तो चुपचाप वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो ICC अवार्ड्स हैं, येस आई विल नॉट बी कवरिंग स्पोर्ट्स अवार्ड्स हियर, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन इट हियर। बहुत बढ़िया वीडियो है, इसको देखे बिना मत जाना, 1-2 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के, ठीक है। इसमें ABCD भर के बताओ, चलो ये काम करो, ABCD अगर वीडियो को देख लिया है तो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे? नोबेल प्राइज के बारे में बात कर रहे थे 2023 की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है वैसे ये, इसका थोड़ा सा स्टैटिक देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, फाइन। सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो कैटलीन कारिको और ड्रू विजमैन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? रीजंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। mRNA वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो एगोस्थनी, फेरेंक क्राउस और NAL ह्यूलियर को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने ऑटो सेकेंड पल्स जनरेट किए हैं और इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स को स्टडी किया है, ठीक है। हमेशा देखो, ये इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं ना, मैंने पॉलिटी के वीडियो में भी बोला था, हमेशा कीवर्ड्स को ध्यान में रखो और कंसेप्ट्स को समझो, ठीक है। कंसेप्ट्स को समझने के बाद PYQ प्रैक्टिस करो, क्योंकि होता क्या है, चीज़ें याद नहीं रहती
तो बस कीवर्ड से उसे एसोसिएट करो। ये बहुत ज़्यादा पॉलिटी में हेल्पफुल होता है ना, कि आर्टिकल 15 क्या है, पूरा आर्टिकल रटने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस थिंग कि इट इज़ अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। अब इतना याद आ जाएगा तो आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी ग्राउंड्स पे नहीं करना। कौन कौन से ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके हिसाब से नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ओके, एक्सेप्शंस भी थे इससे रिलेटेड कि गवर्नमेंट एजेंसीज चाहें तो बैकवर्ड पीपल को या तो विमेन को एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशंस बना सकती हैं, प्रमोशंस इजी कर सकती हैं, ये सारे एक्सेप्शंस थे, है ना। ओके, अब यहाँ तक तो बहुत लोग पहुँच जाते हैं। प्रॉब्लम आती है कि कंसेप्ट समझने के बावजूद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों? लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि किस लैंग्वेज में, मतलब कभी कभी होता है ना कि गेम खेल लेता है यूपीएससी, वी आर नॉट एबल टू वी नो द कंसेप्ट, आपसे पूछे तो आप सब बोल दोगे, बट स्टिल नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से यू कैन टैकल डील विद द लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉगी जी बेवेंडी और लुई ई ब्रूस को मिला है, एलेक्सी एकिमोव, इन 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है इन लोगों को, क्या काम के लिए मिला है? ये क्वांटम डॉट्स के लिए मिला हुआ है, क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है। लिटरेचर की बात करें, जॉन फोजे को मिला है। क्यों मिला है भाई? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। कितना अच्छा है ना। ओके, नेक्स्ट, पीस में नरगिस मोहम्मदी को मिला है for her fight against oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Okay. Economics में क्लाउडिया गोल्डन को मिला हुआ है। क्यों? विमेन लेबर मार्केट आउटकम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। नोबेल प्राइज की अगर बात करें, अगर स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है तो भाई क्या करोगे तुम लोग? करेंगे क्या? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ के तो जा रहे हैं, है ना। ओके, ये जो नोबेल प्राइज है ना, अल्फ्रेड नोबेल के बिहाफ में दिया जाता है। वो डायनामाइट के इन्वेंटर रही हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक चीज़ें बहुत बेसिक होती है जो दिमाग से निकल जाती है, तो उसे रिफ्रेश करना इंपॉर्टेंट है ना। ओके, 1901 उनकी डेथ के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद शुरू किए गए थे, और तब ओनली 5 कैटेगरीज थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। इकोनॉमिक साइंसेज या शॉर्ट फॉर्म में इकोनॉमिक्स तो बहुत लेट शुरू हुआ था, 1968 में, ठीक है। ओके, स्वीडन में ये चीज़ दी जाती है, नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन पीस प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड एट स्वीडन, लेकिन वो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इसी को बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मरणोपरांत पोस्ट्यूमसली नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, 3 लोगों को मैक्सिमम नोबेल प्राइजेस दिया जाता है फॉर अ सिंगल कैटेगरी, सिंगल फील्ड, ठीक है। इंडियंस की बात अगर करें नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड, तो सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद सीवी रमन फिजिक्स में 1930, हरगोबिंद खुराना, मदर टेरेसा, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन। हालांकि ये बाई बर्थ इंडियन सिटीजन नहीं थी, ये नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन है ना। इनको पीस प्राइज मिला है 1979 में। ओके, लेटेस्ट की बात करें तो अभिजीत बैनर्जी, इकोनॉमिक्स में इनको 2019 में अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बात करते हैं रमन मैगसाई अवार्ड्स 2023। भाई ये इसे कम मत समझना, दीज आर नोबेल प्राइजेस ऑफ एशिया, नोबेल प्राइजेस से कम नहीं है रमन मैगसाई अवार्ड्स। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार एक इंडियन को भी मिला हुआ है, डॉक्टर रवि कन्नन। क्यों मिला हुआ है? डॉक्टर हैं, इनकी डॉक्टरी के लिए मिला हुआ है, ठीक है, प्रो हेल्थ एंड पीपल सेंटर्ड ट्रीटमेंट के लिए। ओके, इसके अलावा दूसरे लोगों को मिला है, कौरवी रक्षंत को, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और बांग्लादेश में एजुकेशन को इवॉल्व करना चाहते हैं फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ओके, यूजेनियो लिमोस, ये तिमूर लेस्टे से बिलोंग करता है।
ये कौन कहाँ से बिलोंग करता है भाई? तिमोर लेस्ते? कोई आइडिया ये कंट्री कहाँ से है? कौन सा कंट्री है भाई तिमोर लेस्ते? चलो वर्ल्ड मैप के सहारे समझते हैं। ये है अपना इंडिया। थोड़ा एशिया की तरफ आ जाओ, क्योंकि हम एशिया के नोबेल प्राइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ये इंडिया है, और इंडिया के थोड़े से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे थोड़ा सा अगर फोकस करोगे नीचे के साइड, तो दिस इज़ योर तिमोर लेस्ते। और इसके साइड वाला है ना, दिस इज़ इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया का पड़ोसी है तिमोर लेस्ते। इस पर्टिकुलर कंट्री की बात चल रही थी, ठीक है? वर्ल्ड मैप वाला वीडियो देखा है ना भाई? मिस मत करना यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी कसम से बहुत आसान हो जाएगी, है ना? ठीक है, ये बात हो गई तिमोर लेस्ते। इसी के आसपास आपको तैमूर सी भी मिल जाएगा, है ना? ओके, हम बात कर रहे थे रामन मैग्सेसे अवार्ड्स की। तीसरे हैं मिरियाम कोरोनेल फेरल। ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं और महात्मा गांधी से शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि ये नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजीज को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पीस बिल्डिंग प्रमोट करते हैं। और डॉक्टर रवि कनन इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनका क्वेश्चन आ सकता है। वेल, नेक्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। अब ये सारे है ना फिल्म वाले अवार्ड्स आएंगे सिनेमा से रिलेटेड, और सिनेमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीडीएस पूछता है, तो ध्यान से देखना। ये है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। बेस्ट फीचर फिल्म इज रॉकेटरी। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन है गोदावरी के। पॉपुलर फिल्म होलसम एंटरटेनमेंट वाली RRR रह चुकी है। नरगिस दत्त अवार्ड कश्मीर फाइल्स को मिला है। बेस्ट एक्टर अवार्ड पुष्पा अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन फॉर देयर मूवीज गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी, ठीक है? इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है विष्णु मोहन मेपाडिया। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब नेशनल फिल्म अवार्ड से नरगिस दत्त और इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है। दिस वाज आल्सो इन न्यूज, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, नेशनल फिल्म्स के बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स, इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं 12th फेल के ही विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर एनिमल। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर रॉकी रानी की प्रेम कहानी। ऐसे याद रख सकते हो भाई, फिल्म फेयर के अंदर इनका फेयर बहुत अच्छे से फेयर हो गया, हस्बैंड वाइफ को ये अवार्ड मिल गया। इस तरीके से कुछ इलॉजिकल स्टोरीज बना सकते हो। ओके, उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया गया है फॉर जवान मूवी। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अच्छी मूवी है, मैंने ये देखी है, क्वाइट अ गुड मूवी। ओके, बेस्ट फिल्म जवान को दी गई है। बेस्ट डायरेक्टर एनिमल के संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है। सिनेमा से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन होगा। अभी चलो हिंदी सिनेमा में तो फिर भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। बात करेगी हॉलीवुड या इंटरनेशनल अवार्ड्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें, बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन फ्रॉम द मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी फ्रॉम ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान फॉर ओपनहाइमर। ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। अब बात करते हैं अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स की। बेस्ट फिल्म अगेन ओपनहाइमर है। बेस्ट फीमेल यहाँ पे मतलब बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे बदल जाएंगी, इमा स्टोन फ्रॉम पुअर थिंग्स। बाकी में एक्टर और डायरेक्टर सेम ही हैं जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में थे, ठीक है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए, ऑस्कर्स हुए, नाउ दिस बाफ्टा, ये ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स हैं, ठीक है? ओके, बेस्ट फिल्म अगेन ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन फ्रॉम पुअर थिंग्स। बेस्ट एक्टर सेम है, बेस्ट डायरेक्टर भी सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट वाले अवार्ड्स में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एक्ट्रेस का नाम अलग है, बाकी तो आप कर लोगे, है ना? ओके, पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जावेद अख्तर साहब को, जावेद अख्तर। ओके, नेक्स्ट
72nd मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की शेनिस पैल्सियोस को मिला हुआ है, ठीक है। अब ये सारे आएंगे फैशन टाइटल के, है ना। मैंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, बस अपने कान खुले रखना और इससे एसोसिएट कनेक्ट करने की कोशिश करना कहीं ना कहीं। निकारागुआ की मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला है। बात करें मिस वर्ल्ड की तो ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं। और मिस वर्ल्ड का ही ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है नीता अंबानी को, ठीक है। अब देखो क्या अच्छा खासा कंफ्यूजन होने वाला है। मिस इंडिया यूएसए मिला है रिजुल मैनीको, है ना, ठीक है। इसे याद रखने जाएंगे तब आएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया, ये मिला है प्रवीणा अंजना। क्विक रिवीजन की सच में ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड ऑफ द वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, ओके। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये दिया गया है प्रियन सेन को। बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, मिस इंडिया कौन है, मिस अर्थ इंडिया कौन है, मिस यूएसए इंडिया कौन है, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल कौन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। बात करते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की, तो भाई डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है एकता कपूर को और कॉमेडी सीरीज वाला कैटेगरी में मिला है वीरदास को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियंस को दिया गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 एनटीपीसी को दिया गया है और पहली बार इंडिया का कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू फोर्ब्स की लिस्ट में आया है। एनटीपीसी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉयर्स अवार्ड, ओके। फिर आता है एबल प्राइज। अब ये आएगा थोड़ा सा पढ़ा लिखा अवार्ड। एबल प्राइज किस कैटेगरी में दिया जाता है, मैथ्स वाली कैटेगरी में दिया जाता है। किसको दिया है इस बार, माइकल तलाग्रांड को दिया गया है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोबेबिलिटी थियोरी के लिए दिया है, फंक्शनल एनालिसिस के लिए दिया हुआ है। अरे भाई रुक जा, क्यों भाग रहा है इतना ज़्यादा, याद भी तो रखना है हमें, है ना। फंक्शनल एनालिसिस विद आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन इन द मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, याद रहेगा। एबल प्राइज मैथ्स में दिया जाता है, ओके। अब चलो नेक्स्ट, प्रिट्जकर प्राइज क्यों दिया जाता है, आर्किटेक्चर की कैटेगरी में दिया जाता है। दिया किसे है, रिकेन यामामोतो को दिया है ना, यामामोतो को दिया गया है प्रिट्जकर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। देन न्यूली इंट्रोड्यूस क्रिएटर्स अवार्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिया गया है 20+ कैटेगरीज में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छे से कराया था आपको इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो का क्विज भी करने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जाके देख लेना। फाइन, क्रिएटर अवार्ड्स पूछने में आ सकता है। वैसे बाय द वे ये सारे क्रिएटर्स में से आपका फेवरेट क्रिएटर कौन सा है, चलो बताना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया है और दिस इज बाय टाइम्स मैगजीन। बाकी मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स करा चुकी हूँ। ट्रस्ट मी, इससे बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती दोस्त। इजी से इजी और हार्ड से हार्ड सारे क्वेश्चन को कवर कर चुका है, तो तुरंत से इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है, ओके। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल पियानिस्ट डेनियल बेरेनबॉय को ये मिला है और पैलेस्तीन के पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद को मिला हुआ है, ठीक है। अब हार्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हार्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी अवार्ड क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल को दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, मतलब लैंग्वेज के साथ खेला जा सकता है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज दोनों को दिया जा सकता है। क्यों दिया जाता है, बेसिकली जो लोग इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट की कैटेगरी में काम करते हैं उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा जा सकता है, ओके।
लता मंगेशकर अवार्ड 2023 ये दिया गया है सुरेश वाडकर को. दिस इज द सेकेंड टाइम दिस अवार्ड हैज बिन गिवन. फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, है ना. ओके. संगीत कला निधि टीएम कृष्णा को दिया गया है. टीएम कृष्णा को. ओके. शास्त्र रामानुजन अवार्ड अगेन फॉर मैथमेटिक्स ये दिया जाता है. दोनों साल के इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में थे. 2022 का यूनकिंग तांग को दिया गया है. 2023 का रिजियांग सैंग को दिया गया है. ठीक है. शास्त्र रामानुजन अवार्ड. ओके. साखरोव प्राइज 2023 क्यों दिया जाता है साखरोव प्राइज? सबसे पहले देख लो ये इस बार किसको मिला है. इस बार मतलब 2023 वाला जीना महसा एमनी को दिया गया है. ठीक है. और क्यों दिया गया है? इरानियन वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट के लिए दिया गया था. ठीक है. अगर आपको ये नहीं पता है तो गेस तो कर ही सकते हो. इससे पहले साखरोव प्राइज किसको मिला था? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को मिला था, ज़ेलेंस्की को, है ना. अब थोड़ा रिलेट हो रहा है कि क्यों मिल रहा होगा साखरोव प्राइज. ये दिया जाता है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए. फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, है ना. ओके. लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज इसरो को दिया गया है. क्यों? चंद्रयान 3 के मिशन की कामयाबी के पीछे. आई थॉट दिस इज हाईलाइटर. चंद्रयान 3 मिशन की ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद ये पर्टिकुलर प्राइज इसरो को दिया गया है. दे डिजर्व्ड इट, है ना. ओके. सबसे मज़े वाली बात पता है क्या हुई थी? ये चंद्रयान 3 इसलिए भी ज़्यादा फेमस शायद हो गया था बिकॉज ऑफ वो मूवी कौन सी आई थी, आदि पुरुष, है ना. कि इतनी महंगी मूवी बनाई है, इससे सस्ते में तो यार हम लोग चांद पे पहुंच गए, है ना. साउथ पोल पे पहुंचने वाले हम पहले हैं. हमने अपना झंडा गाड़ दिया वहाँ पे भाई, इसलिए शायद और ज़्यादा फेमस हो गया था. तो यस, इसरो डिड इट. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 सबसे पहले ये हुई कहाँ थी, ये इंपॉर्टेंट है. अगेन आई थॉट दिस इज हाईलाइटर. यूएई में, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई थी. इंडिया ने 9th गवर्नमेंट टेक GOV टेक प्राइज जीता है. क्यों? AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को ये बेसिकली अवार्ड जाता है. ठीक है. सच में ऐसी चीज़ अगर इंडिया में आ जाती है तो यार बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना. बहुत सारे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं. ओके. GD बिरला अवार्ड ये दिया जाता है साइंटिफिक रिसर्च में. अब सारे अवार्ड्स आपके साइंस से रिलेटेड होंगे. प्रोफेसर अदिति सेन को दिया गया है. इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन दिस पर्टिकुलर GD बिरला अवार्ड. ठीक है. प्रोफेसर अदिति सेन दे. ओके. नेक्स्ट, करमवीर चक्र मेडल 2023 देख लो भाई, ऐसा दिखता है. इंस्टीट्यूटेड बाय आई कॉन्गो एंड UN. तो ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, है ना, जो मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं. इजी क्वेश्चन क्या है कि ये मेडल किसको मिला है? डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को मिला है. लेकिन ये अवार्ड की डिटेल्स भाई ये तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे ही कर सकते हैं, बट दैट्स ओके, हम भी तो कर ही ले रहे हैं यहाँ पे. ओके. वाटर वॉरियर सिटी ये सबसे पहले दिया है ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने. किसको दिया है वाटर वॉरियर सिटी का खिताब? ये दिया गया है, रुक जा भाई क्यों दौड़ रहा है इतना ज़्यादा, ये दिया गया है नोएडा को. ठीक है. ये नोएडा को दिया गया है. एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक सुंदर सी फोटो लगाई थी आई लव नोएडा वाली, पता नहीं कहाँ गुम हो गई, बट नोएडा ने काफ़ी अच्छा सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर रीयूज का प्रबंध कर रखा है, इसीलिए उसे वाटर वॉरियर सिटी के नाम से बुलाया जाता है. ठीक है. ओके. 66 ग्रैमी अवार्ड्स 2024 बहुत सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया, है ना. इंडियन ब्रांड शक्ति को बेसिकली ये दिया गया है ग्रामी अवार्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का ये फ्यूजन बैंड है शक्ति, उसे दिया गया है. ओके. नेक्स्ट इज तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड. ये दिया है सविता कांजवाल को. पॉस्ट्यूमसली मिला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू 16 डेज के अंदर क्लाइंब किया हुआ है.
ठीक है। एक्चुअली तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज में दिया जाता है। सविता कांजवाल को लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में दिया था। वाटर एडवेंचर में तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को दिया गया है। एयर एडवेंचर की बात करें तो एयरफोर्स के मास्टर वारंट ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन लैंड एडवेंचर दिया है परवीन सिंह को। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। सविता कांजवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 2023 इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड ये दिया गया है। ये कौन है भाई साहब? ये निखिल दे हैं। ओके, निखिल दे एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड इनको मिला हुआ है। ओके, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मेक्सिको के पोलोमैक और कीनिया के सेबास्टियन मौरा, इनको क्लाइमेट चेंज अवार्ड मिला हुआ है। ओके, कंट्रीज साथ साथ में लिखी है टू अटेम्प्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना। ओके, UNHCR नैनसेन रेफ्यूजी अवार्ड सोमालिया के अब्दुल्लाही मायर को मिला हुआ है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन के राइट टू एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। यस, इट इज़। IFFI 2023 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो गोल्डन पिकॉक वाला अवार्ड है ना, ये एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। एंडलेस बॉर्डर्स को। ओके, IFFI की रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांतारा को इसके अंदर स्पेशल जूरी अवार्ड मिला हुआ है। स्पेशल जूरी अवार्ड, रुक जाओ, स्पेशल जूरी अवार्ड है ना। फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म टू रीच योर। इसके अलावा कांतारा के अलावा माधुरी दीक्षित को स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। इंपॉर्टेंट रहेगा। सिनेमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने नोटिस किया है कि पूछने में आता ही है, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। ठीक है, माधुरी दीक्षित के बाद वहीदा रहमान, इनको हाईएस्ट ऑनर मिला है इंडियन सिनेमा का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वहीदा रहमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मम्मी पापा से पूछना, किन्हीं की तो ये फेवरेट रही होंगी, है ना, वहीदा रहमान। ओके, सत्यजीत रे अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे का लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डॉगलस को। ओके, नॉर्मन बॉलिंग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को मिला है। क्यों मिलता है ये? एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत बढ़िया काम करोगे तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। स्वाति नायक को मिला है 2023 का अवार्ड। ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड RBI को मिला है। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लो RBI से। RBI का स्टार्टिंग कब से हुआ है, मतलब कब से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? RBI बैंकर्स बैंक बोला जाता है इसको। चलो ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? भाई रुक जा, तू क्यों दौड़ रहा है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, ये सारे टर्म्स जो पूछे जाते हैं ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो इकोनॉमिक्स वाली जो लंबी मैराथन क्लास थी जो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है उसमें सब करा रखा है मैंने। क्या रेपो रेट होता है, क्या रिवर्स रेपो रेट होता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, कमर्शियल बैंक को कितने पैसे गिरवी रखने पड़ते हैं RBI के पास, दैट एवरीथिंग। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं। तो भाई प्लेलिस्ट के वीडियोस को पढ़े बिना मत जाना। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे सब्जेक्ट्स की बहुत बढ़िया तरीके से करा चुकी है मैंने। ओके, अब आगे चलते हैं। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड इतना बड़ा ड्रिफ्ट को मिला हुआ है। अरे यार क्यों हो रहा है ऐसा आज ड्रिफ्ट को? अरे हद हो गई, ड्रिफ्ट को मिला हुआ है। ठीक है, अब ये है आसान सवाल कि ये मेडल किसको मिला है? ड्रिफ्ट को। लेकिन डायरेक्ट किसने करी है ये मूवी? एंथनी चैन को। ओके, नेक्स्ट इज अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। बहुत अच्छी बात है, ये इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड को ये मिली है। अब ऑफ कोर्स यू नो मी, CJI का नाम आया है तो
कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। चलो लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस पूछ लूँ। ओके 5 क्वेश्चंस पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, CGI बनना है तो व्हाट इज द मिनिमम एज, मिनिमम क्वालिफाइंग एज टू बिकम CGI ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, मुझे रिमूव कैसे किया जा सकता है अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं तो, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या याद आ रहा है CGI से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर, यू कैन टेल मी, है ना, आर्टिकल नंबर। और अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह कब काम कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए काम कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन ही ठीक है, इतने ही आंसर कर दो तुम लोग, देखते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल क्या है ना, ठीक है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये तो भाई साहब मिला है सिरसेंदु मुखोपाध्याय को। क्यों दिया जाता है कि इंडियन लैंग्वेजेस जितनी भी है, कितनी है वो कैसे पता चलेगा भाई। इंडियन लैंग्वेज मतलब क्या होता है, मतलब जो 8th शेड्यूल में मेंशन होगी उस लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस मेंशन होगी उसमें कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिल सकता है ना। ओके कलाकार पुरस्कार क्यों मिलेगा आपको, ये किसे मिला है, एपोलिनारिस डिसूजा को मिला है, एपोलिनारिस डिसूजा कलाकार पुरस्कार। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल साहब का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इनको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। कितना महान काम कर रहे हैं यार, मतलब सोचो उन लोगों का कॉन्फिडेंस क्या, मतलब हम ठीक ठाक हैं, काफ़ी अच्छे हैं हेल्थ वाइज भी, स्टिल हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा रॉक बॉटम पे छुआ होता है कि ये नहीं होता, ये नहीं आता। तो सोचो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, है ना, वो तो कितना अलग महसूस करते होंगे नॉर्मल लोगों से, उनका कॉन्फिडेंस कहाँ होता होगा ज़िंदगी में, है ना, उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई UPSC शुड गिव अ क्वेश्चन अबाउट इट, है ना, इतना तो वो डिजर्व करते हैं। चलो बाल साहित्य पुरस्कार, दिलीप नोंगमाथेम को ये पर्टिकुलर पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। ओके ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ओके नेक्स्ट इज मोहिनी नायर प्राइज, ये रूरल डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने पे मिलता है, दीनानाथ राजपूत को मिला हुआ है, दीनानाथ राजपूत। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 ये पावर ग्रिड को मिला है, ठीक है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को मिला हुआ है। ओके MS स्वामीनाथन अवार्ड किस लिए मिलता है, MS स्वामीनाथन ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एग्रोनॉमी में मिलता है बेसिकली, ये मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को, BR कंबोज को। ओके KPP नाम्बियार अवार्ड, ये इसरो के चेयरमैन S सोमानाथ सर ने रिसीव किया हुआ था फॉर हिज लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो है ना दोबारा 1.5x में देखनी चाहिए, है ना। उसके बाद PDF में विल डू द क्विक रिविजन। क्विक रिविजन में बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू डू इज कि ये स्लाइड्स जितनी भी है उसे एक सिंगल टेबल में ला दो, टेबल में एक साइड सारे अवार्ड्स हो, दूसरी साइड उसके रेसिपेंट्स हो, तो एक अच्छे से याद रह सकता है, ठीक है। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि आपको ये वीडियो है ना दोबारा देखनी चाहिए, मल्टीपल सेंसेस से मल्टीपल टाइम्स अगर चीज़ें एंटर होंगी तो याद रहने में ज़्यादा आसानी होगी। तो व्हाट आई डू इज कि PDF के अंदर आपका क्विक रिविजन ऐड कर दूंगी और फिर करंट अफेयर्स ग्रुप में आप क्विज अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ओके ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति मैम को मिला हुआ है, सुधा मूर्ति मैम। ओके हाँ जी, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2023 ये DU की प्रोफेसर मीरा चरंदा को मिला है, ठीक है। ओके आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन 2023 डॉक्टर बीना मोदी को मिला है, डॉक्टर बीना मोदी। दहन प्राइज ये मिलता है पंजाबी लिटरेचर के लिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी।
क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये दीप्ति बबूता को मिला है और शी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ठीक है, पंजाबी की बुक्स को बेसिकली ये मिलता है। सो कीपिंग दिस अवार्ड्स एंड ऑनर्स टू दिस लिमिट ओनली। इसके बाद चलो कॉल टू एक्शन बता देती हूँ। इस वीडियो को 1.5x पे दोबारा देखना। पीडीएफ का लिंक आपको, सारी की सारी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स वाले ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर वन टाइम वॉच यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ वेदर यू आर केपेबल टू सॉल्व क्वेश्चंस और नॉट। फाइन, चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी के करंट अफेयर्स चाहिए फटाफट बताओ मुझे। देन आई विल सी यू गाइज इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।